नमस्कार पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। सभी पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही था कि हाल ही में ईपीएफओ की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कि जैसे कि वो ऑनलाइन के माध्यम से हुई थी, तो ऑनलाइन में कुछ ऐसे कमेंट भी आए थे कि हायर पेंशन को बढ़ाइए और जो कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी कीजिए। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, तो उस प्रकार से उसको लेकर ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ बड़ी चंद बातें भी कही है और उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार से बोले ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फार्मूला है और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से। जैसे कि साथियों, आपने जाना कि जो कि ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने किस प्रकार से जानकारी दी कि पेंशनधारकों की पेंशन की गणना किस कैलकुलेशन के माध्यम से की जा रही है और उसी प्रकार से जब तक सरकार कोई बड़ा आदेश नहीं आ जाता उसी प्रकार से चलती रहेगी। सरकार के आदेश आ जाने के बाद में कोई बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे कि पेंशनधारकों की जो कि पेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जिससे कि पेंशनधारकों को और अधिक लाभ मिल पाए। उसी प्रकार से कैलकुलेशन के माध्यम से अभी तक आपको पेंशन की धनराशि दी जा रही है। और साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूं आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।